हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। विशेष साधना स्वाध्याय के सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधकगण, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर इस बार सन 2026 ईस्वी के 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जारा साधना के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष साधना स्वाध्याय सत्संग सत्र की कक्षा में आज 14वें दिन 14 जनवरी सन 2026 ईस्वी को पूर्णाहुति सत्संग के रूप में और इस बार के इस सत्र के अंतिम कक्षा के रूप में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस विशेष साधना स्वाध्याय के सत्संग सत्र की कक्षा में हम सभी लोग योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक सर्वप्रथम मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। ओम योगेन चित्तेन
चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि शरीर के मल को धोने के लिए चरक संहिता के वाणी के मल को धोने के लिए व्याकरण सूत्र के महाभाष्य की और चित्त के मल को धोने के लिए योग सूत्र की रचना करने वाले भगवान शेषावतार को महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए उनके द्वारा रचित योग दर्शन के सूत्र पर विचार करने हेतु योग दर्शन के प्रथम 4 सूत्रों का पाठ दोहरा लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ति सारूप्यम् इतरत्र वृत्तिः सारूप्यम् इतरत्र वृत्तिः सारूप्यम् इतरत्र ओम।
हम सभी लोग भगवान से सावतार महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन के रूप में जो योग सूत्रों की रचना की गई है, विगत कई वर्षों से योग दर्शन के प्रथम 4 सूत्रों पर, जिसको चतुसूत्री बोलते हैं, इस पर विचार करते आ रहे हैं। अपने प्रथम सूत्र के द्वारा सूत्रकार महर्षि पतंजलि योग की अति प्राचीन परंपरा को प्रदर्शित करने के साथ साथ योग शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय को बतलाया है, अथा योगा अनुशासनम के द्वारा। इसका आपने श्रवण किया। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में सूत्रकार महर्षि पतंजलि योग शब्द को परिभाषित कर रहे हैं कि अथ योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। कई दिनों से आप सुन रहे हैं, योग अति प्राचीन विद्या होने के कारण से जिसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है, स्मृतियों में किया गया है, पुराणों में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में तो उपनिषत्सु योग शास्त्रे प्रत्येक अध्याय के अंत में ऐसा बोला जाता है। पिछले वर्ष योग शास्त्र ग्रंथ परिचय के अंदर ये बातें बतला दी गई हैं कि योग शास्त्र के जो प्रथम और प्राचीन वक्ता माने जाते हैं वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है। हिरण्यगर्भ का ही जो पौराणिक नाम है ना, उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं। वेद में जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है, तो पुराण में परिवर्तित होकर के वो ब्रह्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। और सृष्टि वंश परंपरा में सनातन धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि हिरण्यगर्भात्मक जो श्री ब्रह्मा जी हैं, इनके पुत्र हैं शिव जी। और आदि योगेश्वर के रूप में तो भगवान शिव की प्रसिद्धि है ही। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते हैं। त्रेता में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों को गुरुकुल में जो योग और वेदांत की शिक्षा प्रदान किए,
उसी ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ। तो योग वासिष्ठ ग्रंथ में भी योग का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से योग की तो अति प्राचीन परंपरा रही है। महर्षि पतंजलि ने अति प्राचीन परंपरा से चलती चली आ रही योग विद्याओं को एकीकृत किया, सूत्र रूप में उसको निबद्ध किया। और महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र की रचना की गई दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, इसी को योग दर्शन के रूप में स्थान प्राप्त है। और जो अन्य अन्य महापुरुषों के द्वारा भी योग की शिक्षाएं दी गई हैं, योग के सूत्र भी लिखे गए हैं, ऐसा पढ़ने को हमें मिला। अन्य महापुरुषों के द्वारा भी योग सूत्र की रचना की गई है, लेकिन उनको योग दर्शन का स्थान प्राप्त नहीं है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। वैदिक जो षड दर्शन है, तो वैदिक षड दर्शनों में जो 5वें स्थान पर योग दर्शन है, तो योग दर्शन के रूप में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो लिखे गए योग सूत्र हैं, इसी को स्थान प्राप्त है। और जैसा कि पहले भी मैंने बतलाया कि योग दर्शन जो है ना, ये सभी दर्शनों का उपकारक है। चाहे कर्म मीमांसा दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, सांख्य दर्शन तो योग दर्शन का सिद्धांत भाग है ही, तो चाहे वेदांत दर्शन हो, तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया का मुख्य रूप से वर्णन करता है यह योग दर्शन। इसीलिए जिस किसी भी दर्शन और उस दर्शन के तत्वों का साक्षात्कार करने की बारी आती है, तो फिर वहां पर निर्विवाद रूप से और निसंकोच रूप से जो योग दर्शन में, योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि के द्वारा तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया बतलाई गई है, इसको स्वीकार करना पड़ता है। सभी दर्शनों में वेदांत दर्शन तो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि वेदांत दर्शन में परम तत्व ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का मुख्य रूप से निरूपण हुआ है। महर्षि बादरायण, जिनका कि अभी देख रहे हैं कि इधर भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण का चित्रपट लगा हुआ है, तो इनके द्वारा ही ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है। और ब्रह्म सूत्र जो है ना, उसी को बोलते हैं वेदांत सूत्र, और उसी को बोलते हैं वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के भी कई संप्रदाय हो गए हैं। जैसे कि द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, विशुद्धाद्वैतवाद है और अद्वैतवाद है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा वेदांत दर्शन
के संप्रदाय के अंतर्गत अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की गई है। अद्वैत वेदांत का अर्थ होता है कि जो परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, दोनों के एकत्व बोध की स्थिति। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध, ब्रह्म की आत्मरूपता और आत्मा की ब्रह्म रूपता से जो बोध होना है, तो इसी को बोलते हैं अद्वैत वेदांत और इसी को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तत्व और गुणवंदना में स्पष्ट रूप से यह निर्देश कर दिया है कि त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन किन्हौ। शांति वंदना में इसी चीज को दोहराई गई दो तरीके से। भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। जब तक भेद है, जब तक द्वैत है, जब तक द्वंद्व है, तब तक जीवन में समस्या बनी रहती है, जीवन में दुख की स्थिति बनी रहती है। आशीर्वचन के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो दुख रहित निर्द्वंद्व की स्थिति है, हम उसी को बोलते हैं मुक्ति। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्वी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। मुक्ति का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूटना? दुखों से छूटना। शास्त्र की भाषा में इसी को बोलते हैं दुख की आत्यांतिक निवृत्ति का नाम है मोक्ष। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? निर्द्वंद्वी को मुक्ति है। निर्द्वंद्व स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है, निर्द्वंद्व स्थिति ही मुक्ति है। और निर्द्वंद्व व्यक्ति तब हो सकता है जब वह द्वैत से रहित हो। द्वैत से रहित होने का मतलब है वह भेद से रहित हो। तो द्वैत, द्वंद्व और दुख, दुख के मूल में जो है ना द्वंद्व है। जहां द्वंद्व है वहां दुख अवश्य होगा। तो दुख के मूल में क्या है? द्वंद्व। दो विपरीत चीजों की अनुभूति का नाम द्वंद्व है। जैसे कि आप अपने जीवन में जन सामान्य लोगों का यह अनुभव है कि आप दो प्रकार के विपरीत अनुभूति से गुजरते हैं। दो विपरीत अनुभूति हमेशा आपको होती है। सुख दुख को लेकर के द्वंद्व बना हुआ है, शीत उष्ण को लेकर के द्वंद्व बना हुआ है, जन्म मरण को लेकर के द्वंद्व बना हुआ है, सफलता असफलता को लेकर के द्वंद्व बना हुआ है। यह जीव जो है ना, हमेशा द्वंद्व की अनुभूति में झूल रहा है, द्वंद्व में पड़ा हुआ है। एक तरफ यह जीव क्षण प्रति क्षण मृत्यु के भय से भयभीत है, और यही जीव अपने नैसर्गिक इच्छा को लेकर के कभी मरना नहीं चाहता है। तो हम कभी मरना नहीं चाहते हैं, यह नैसर्गिक इच्छा भी इसी जीव के अंदर देखी जाती है, और क्षण प्रति क्षण मृत्यु का भय लगा हुआ है, यह भी जीव के अंदर ही देखा जाता है।
द्वंद्व है ना। जिस समय यह जीव सुख का अनुभव करता है, उस सुख भोगने के क्षण में इसको दुख की आशंका बनी रहती है। माने सुख भोग काल में भी सुख के पीछे दुख की छाया लगी ही रहती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जहां सुख है वहां दुख है। क्या बिल्कुल निश्चिंत होकर सुख किसी भी साधन के द्वारा यह जीव भोग पाता है क्या? क्या कहता है आपका विचार? संसार के जितने भी विषयजन्य सुख हैं, उस सुख को भोगते समय क्या यह जीव निश्चिंत होकर के उस सुख का अनुभव करता है क्या? नहीं करता है। विषय जन्य सुख के भोगने के काल में, भोगने के समय में भी एक प्रकार की आशंका जीव के अंदर बनी रहती है कि कहीं ये सुख छिन ना जाए। ये सुख जिस जिस साधन से मिल रहा है, ये साधन छूट ना जाए। चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, इन्हीं साधनों के द्वारा तो अभी आप संसार के सुख का भोग करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसको भोगते समय भी आप सशंकित हैं या नहीं है? तो एक निश्चिंतता की अनुभूति तो कभी द्वंद्व के बीच हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इस दर्शन को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निर्द्वंद्वी को मुक्ति है। दुख से वही व्यक्ति छूट सकता है, मुक्त हो सकता है, जो निर्द्वंद्व होगा। तो इसका मतलब है कि जहां द्वंद्व है वहां दुख रहेगा ही रहेगा। सुख भोगने के क्षण में भी दुख का द्वंद्व बना रहता है, दुख की आशंका बनी रहती है। इसीलिए संसार के जितने भी सुख है ना, प्रकारांतर से वह दुख रूप ही माना गया है। तो दुख के मूल में कौन चीज है? द्वंद्व। दुख कब मिटेगा? जब द्वंद्व मिटेगा। अच्छा, यह द्वंद्व, दो विपरीत स्थिति, विपरीत अनुभूति तब तक बनी रहेगी जब तक दो रहेगा। इसीलिए उपनिषद में वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर दी, द्वितीयात् वै भयम भवति। जब तक दो बना हुआ है कि एक मैं हूं और मेरे अतिरिक्त दूसरा सारा जगत प्रपंच, और उन सारे जगत प्रपंच के बीच सब कुछ आ गया। तो जब तक दो है तब तक निर्भय स्थिति नहीं आ सकती, निर्द्वंद्व स्थिति नहीं आ सकती। द्वितीयात् वै भयम भवति। जहां दो है वहां पर भय हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि एक दूसरे से वह सीमित होगा। एक दूसरे से जब तक मिल करके चल रहा है तो अनुकूल है। यह जरूरी नहीं है कि दो हमेशा मिल करके चलेगा, तो फिर प्रतिकूलता होगी। तो जहां प्रतिकूलता हुई, द्वंद्व खड़ा हुआ और वो दुख का कारण बना। इसीलिए कहा कि जहां दो है वहां कभी निर्भयता नहीं आ सकती, निर्द्वंद्वता नहीं आ सकती। तो द्वंद्व कहां है? जहां दो है, जहां द्वैत है। अभी द्वंद्व और द्वैत से रहित स्थिति आपके जीवन में प्राकृतिक व्यवस्था के तहत गहरी नींद की अवस्था में प्राप्त होती है। यह एक झलक है, यह एक ट्रेलर है जो कि आपको बतलाता है कि संसार के सारे द्वंद्वों से, संसार के सारे प्रपंचों से, संसार के सारे भेद भूमियों से अतिक्रांत होकर के
निर्द्वंद भूमि की स्थिति में जाया जा सकता है। जिस समय आप गहरी नींद में सोते हैं उस समय क्या किसी द्वैत की अनुभूति है? क्या वहां पर कोई दो होते हैं? चाहे आपका कितना ही प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, क्या उसकी याद और स्मृति गहरी नींद की अवस्था में होती है क्या, रहती है क्या? प्यारी से प्यारी पत्नी, प्राण प्यारे पति, पुत्र, सगे संबंधी, जो भी हमें जागृत अवस्था में हमें प्रिय लग रहे हैं, सुख देने वाले हैं, जिनको समझते हैं हम, उनकी भी स्मृति और याद नहीं रह जाती गहरी नींद की अवस्था में, तो वह प्राकृतिक निर्द्वंद्व की स्थिति है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गहरी नींद एक प्राकृतिक समाधि है, जहां की नेचुरली प्रकृति की ओर से आपको सारे द्वैत, द्वंद्व और भेद की भूमियों से अतिक्रांत स्थिति प्रदान करती है गहरी नींद की अवस्था। यदि उसका आप अनुसंधान करें गहरी नींद की अवस्था को, तो वह प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त निर्द्वंद्व की स्थिति है, जिस गहरी नींद की अवस्था में जाने के लिए आप संसार के प्रिय से प्रिय संबंध, प्रिय से प्रिय वस्तु सबको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तब गहरी नींद की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी गहरी नींद की निर्द्वंद्व स्थिति है। वहां न किसी प्रकार का दुख है, न वहां किसी प्रकार का द्वंद्व है, वहां न किसी भी प्रकार का भय है। एक निश्चिंतता की अनुभूति आप गहरी नींद की अवस्था में करते हैं। इसीलिए कहा कि भगवान के द्वारा यदि 24 घंटे के अंदर नींद न बनाई गई होती तो व्यक्ति पागल हुए बिना नहीं रहता। समझ रहे हैं इस चीज को? तो 24 घंटे के अंदर इस जीव को परमात्मा अपने सृष्टि की व्यवस्था के तहत उसे नींद में लेकर के जाते हैं, ताकि वह जीवन जीने की अगली नई ऊर्जा प्राप्त कर सके। नहीं तो वह मानसिक विक्षेप से विक्षेपित होकर, पागल होकर के जीवन को नष्ट कर सकता है। आप समझिए कि जिसकी एक झलक गहरी नींद में आपको दिखाई देती है, अनुभव होती है, वैसी निर्द्वंद्व की स्थिति यदि आपके जीवन में अस्थायी हो जाए, जहां किसी द्वैत की अनुभूति नहीं है, किसी द्वंद्व की अनुभूति नहीं है, किसी दुख की अनुभूति नहीं है, ऐसी जो निर्द्वंद्व, अद्वैत और निर्भेद स्थिति है, यदि यह अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाए तो निर्द्वंद्वी को मुक्ति है। इसी को हम बोलते हैं मोक्ष की स्थिति। तो सभी प्रकार के साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अभेद सिद्धि, अद्वैत सिद्धि। यही ज्ञान मार्ग का अंतिम संदेश है, अद्वैत वेदांत की अंतिम घोषणा है, अभेद सिद्धि। तो त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन किन्नो। सभी प्रकार के साधनाओं का एक ही अंतिम लक्ष्य है, सारे भेद भूमियों को पार करके, सारे द्वंद्वों को पार करके, सारे द्वैत अनुभूतियों को पार करके निर्भेद आत्म स्थिति को उपलब्ध होना, अद्वैत की सिद्धि करना। और वह आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए ही योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि योग की प्रक्रिया बतलाते हैं।
दूसरे सूत्र में योग को परिभाषित किया, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, आप सभी लोगों ने देख लिया है इस सूत्र की व्याख्या के अंदर कि महर्षि पतंजलि ने यहां स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहां योग का अर्थ जोड़, योग का अर्थ संयोग, योग का अर्थ मिलन नहीं है। यहां प्रयुक्त युजुर योगे धातु से निष्पन्न योग शब्द संयोगार्थक नहीं है, इस रूप में ग्रहण नहीं किया गया है, बल्कि युज समाधव धातु से निष्पन्न योग शब्द यहां समाध्यार्थक है, समाधि के अर्थ में प्रयुक्त है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि योग किसे कहते हैं? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इस परिभाषा के अनुसार योग के 4 सिद्धांत निकल करके यहां पर आते हैं, जिनको योग के सिद्धांत चतुष्टय बोलते हैं। क्योंकि सूत्रकार महर्षि पतंजलि यहां पर जो योग को परिभाषित कर रहे हैं, इसके आधार पर योग के संपूर्ण आयामों को समझने के लिए 4 चीजों को समझना आवश्यक होता है। पहला है चित्त, दूसरा है चित्त की वृत्ति, तीसरा है चित्त वृत्ति का निरोध, और चौथी चीज है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। योग के संपूर्ण आयाम का यही अर्थ होता है। यदि चित्त की वृत्ति का निरोध करने में कोई साधक यदि सफल हो जाता है, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे किया जाता है, आगे सूत्रकार विस्तार से कई सूत्रों में इसका वर्णन किया है। और हम सभी लोग जो 1 से 14 जनवरी प्रत्येक वर्ष योग दर्शन के सूत्रों का विधिवत स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कई वर्षों के बाद हम लोग वहां तक पहुंचेंगे जहां पर योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो जो उपाय बतलाया गया है सूत्रों के द्वारा, वो साधन पाद में है, समाधि पाद के अंदर भी है, लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए वहां के कुछ कुछ भावों को ग्रहण करके अभी आपको समझने के लिए इन सूत्रों के अंदर, व्याख्यान के अंदर आपको बता दिया जाता है। जो साधक योग अर्थात समाधि, जो साधक चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में सफल हो जाता है, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लेता है, तो उसको होगा क्या? ऐसा करने से होगा क्या? तो तीसरे सूत्र में सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाने पर द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। इसी को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। इसी निर्विकल्प समाधि में जब दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है, इस अवस्था को ही बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प का मतलब ही होता है जहां किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसी निर्विकल्प अवस्था को, आत्मा के इसी निर्विकल्प अवस्था को अभेद सिद्धि बोलते हैं,
अद्वैत सिद्धि बोलते हैं। इसी को आत्यांतिक निर्द्वंद्व की स्थिति बोलते हैं। इसीलिए कहा निर्विकल्प समाधि। माने कि निर्द्वंद्व स्थिति, निर्विकल्प स्थिति, अभेद स्थिति, अद्वैत स्थिति योग दर्शन के सूत्रों के अनुसार से चित्त वृत्ति का निरोध किए बिना कोई भी साधक प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए चित्त की वृत्ति का निरोध करना आवश्यक है। और यहां पर इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं कि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध यदि तुम कर लेते हो, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तीसरा सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं उसका फल कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाने पर, तदा शब्द का इतना अर्थ है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने तब, तब माने कब, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टु का अर्थ यहां पर है दृष्टा, और दृष्टा माने कल बता करके आया है। दृष्टा का अर्थ यहां पर क्या है? दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा। यह चेतन आत्मा अपने स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और यदि चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होता है तो अन्य अवस्था में आत्मा की स्थिति क्या होती है? क्या ये आत्मा अपने स्वस्वरूप में अवस्थित रह पाता है? क्या ये आत्मा में द्वंद्व की अनुभूति रहित हो पाती है? तो चौथे सूत्र में इसीलिए सूत्रकार स्पष्ट रूप से कह दिया कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माना अन्य अवस्था में। और यहां अन्य अवस्था का मतलब है कि जब चित्त की वृत्ति निरोध नहीं हुआ रहता है, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था नहीं रहती है, ऐसे अन्य अवस्था में आत्मा, दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा अपने स्वस्वरूप में अवस्थित नहीं रहता है। किसमें स्थित रहता है? किसके साथ रहता है? कहा कि वृत्ति सारूप्यम। आपके अंदर जो आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके चित्त में, आपके अहंकार में जो इनकी वृत्तियां बनती रहती हैं, मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति, अहम वृत्ति, इसी वृत्ति के अनुसार, इसी वृत्ति के आकार में, इसी वृत्ति के अनुरूप आत्मा की अनुभूति होती है। दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा अपने स्वस्वरूप में अवस्थित नहीं रहता, बल्कि चित्त की वृत्ति के साथ रहता है। और चित्त की जैसी वृत्ति होगी उसी के अनुरूप यह स्वयं का अनुभव करने लगता है। जैसे कि पिछले दिन मैंने बताया आपको कि यदि आपके चित्त में काम की वृत्ति उत्पन्न हो गई तो अभी आप अपने आप को कामी के रूप में अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। आपके मन में लोभ की वृत्ति उत्पन्न हुई, यदि स्वाध्याय करें अपने आप को लोभी के रूप में अनुभव करते हैं कि नहीं? मैं लोभी हूं, मैं कामी हूं। यदि आपके चित्त में क्रोध की वृत्ति उत्पन्न हो गई तो चित्त जो है वृत्ति के साथ है, चित्त की वृत्ति बनी हुई है। जो ही वृत्ति बनी हुई है तो आत्मा वृत्ति सारूप्यम, उसी वृत्ति के आकार में ढल जाता है, तदाकार हो जाता है। तो क्रोध की वृत्ति उत्पन्न हुई,
स्वयं को क्रोधी के रूप में अनुभव करने लगते हैं। तो यहां सूत्रकार ऐसे एक विज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब तक चित्त की वृत्ति बनी हुई है, चित्त की वृत्ति बनती रहती है। आत्मा अपने स्वस्वरूप में अवस्थित नहीं रह पाता, वृत्ति के साथ हो जाता है। क्रोध हो क्रोधी अनुभव न करें, लोभ हो लोभी अनुभव न करें, काम हो और कामी अनुभव न करें, ये होता नहीं, हो सकता नहीं। इसीलिए कहा कि जिस वृत्ति से तदाकार होकर के आत्मा तदनुरूप अनुभव करता है, तुम उसी वृत्ति का निरोध करना सीख लो, और इसी वृत्ति के निरोध करने का नाम योग है। तो माने योग को साध लो। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए साधना के संदर्भ में जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र प्रदान किया, जिसको प्रतिदिन हम सभी लोग दोहराते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। अरे जीवन जीने का सही दूसरा उपाय है ही नहीं। चाहे आप जहां चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, इस ज्ञान मार्ग सत्संग को छोड़ करके किसी और संस्थान में भर्ती हो जाएं, जीवन का जो विज्ञान है वह एक ही रहता है यदि वह सत्य है। तो एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन के लिए जीवन जीने का एकमात्र यही सूत्र है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। योग की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने भीतर मन की वृत्ति को, बुद्धि की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को और अहम की वृत्ति को, अपने विचार को, अपनी इच्छा को, अपनी वासना को रोक सकता है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा कि ये योग जो है ना, ये क्या है? स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, 12 जनवरी को अभी अभी हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती मना करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद की जयंती को घोषित किया है सरकार ने। उनकी प्रत्येक वाणी को अग्नि मंत्र की संज्ञा प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है ना, उसको बोलते हैं अग्नि मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को सन 1996 ईस्वी में जब इस मंच के नव संन्यास परंपरा में आजीवन साधु जीवन के लिए दीक्षित किए, और जब प्रशिक्षण उन्होंने हम ब्रह्मचारियों को विशेष रूप से देना आरंभ किए, तो उसी दरमियान उन्होंने एक निर्देश दिया हम सभी लोगों को कि बच्चा साधु बने हो, विवेकानंद साहित्य का एक बार अध्ययन अवश्य कर लेना। इस भारत में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने लिखा है कि यदि तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। और विवेकानंद साहित्य में ही एक जगह लिखा हुआ है कि भारत की जो अति प्राचीन योग विद्या है ना, यह योग विद्या क्या है? यदि आजकल के चुलबुली भाषा में, आजकल की भाषा में, यूनिवर्सिटी के पढ़ाई लिखाई की भाषा में यदि इसको बोला जाए तो ये योग क्या है? तो कहा कि साइंस ऑफ धर्मा। ये तो धर्म का विज्ञान है। यदि धर्म
ईश्वर का वर्णन करता है, यदि धर्म आत्म तत्व का वर्णन करता है, यदि धर्म परमात्मा का वर्णन करता है, तो यह केवल मने मनाई विश्वास की चीज नहीं है। यदि यह सत्य है तो इसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे कि इस सृष्टि में यदि कोई पदार्थ, कोई वस्तु है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, तो वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा उसको प्रत्यक्ष किया जाता है, सामने किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना है, तो हमारे यहां जो यह योग विद्या है ना, ये साइंस ऑफ धर्मा है, ये धर्म का विज्ञान है, धर्म का साइंस है। धर्म के जितने भी आध्यात्मिक तत्व हैं उनको साक्षात्कार करने का विज्ञान है योग। इसलिए जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। जब हम अपने जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक स्वरूप दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा है, इसका बोध करने के लिए, इसके स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए, या कहें आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हम साधना का आरंभ करते हैं ना, और ये साधना करने वाला जो होता है हम उसको साधक बोलते हैं। जो साधना करे वो साधक है। बाहरी वेशभूषा से कुछ लेना देना यहां पर नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। यदि आप साधु के भेष में हैं, यदि आप महात्मा के भेष में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि योग साधना किए बिना ही आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और साथ ही आप ये भी याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, बाल बच्चे के साथ जीवन जी रहे हैं, तो आत्म साक्षात्कार किए बिना ही आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो आध्यात्मिक साधना है वो सबों के लिए एक ही बतलाए हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। दीक्षा पत्र में दीक्षा सूत्र सबों का एक है। इसीलिए यहां पर जीवन जीने की शैली से मतलब नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या आप महात्मा का जीवन जी रहे हैं, विरक्त का जीवन जी रहे हैं। यदि आपको अपने आत्म स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना है तो आपको योग साधना का अभ्यास करना ही होगा। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, चाहे जो हो। और सभी प्रकार के साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अभेद सिद्धि, अद्वैत सिद्धि, माने आत्मा का अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना। त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्ना हो। इसलिए संकल्प होना चाहिए, यदि आप साधक हैं, साधक की वृत्ति में जीते हैं, यदि आपको ये समझ पक्की बन गई है कि योग साधना के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता और आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी व्यक्ति निर्द्वंद्व नहीं हो सकता, दुखों से नहीं छूट सकता, यदि इतनी पक्की बुद्धि है जो उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए योग साधना करता है उसकी संज्ञा साधक है। और यदि आप साधक हैं तो आपके अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि साधना करने की इच्छा अब हमारे मन में है, देखना है कष्ट कितना साधना करने में है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अरे उस साधक की धैर्य परीक्षा क्या जिसकी परिस्थिति प्रतिकूल ना हो। आप क्या समझते हैं कि सब कुछ अनुकूल सब कुछ हमारे अनुसार से ठीक ठाक हो जाएगा तब एक दिन सफर करके साधना आरंभ करेंगे?
तो आप अपनी डायरी में आज जाकर के लिख लेना, वैसा दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, नहीं आता है। अरे द्वंद्व का नाम ही संसार है। जहां आप जी रहे हैं ना, इस द्वंद्वात्मक परिस्थिति को ही हम संसार बोलते हैं। सभी लोगों ने इसी द्वंद्वों के बीच में, इसी परिस्थितियों के बीच में, इसी 24 घंटे के अंदर ही आत्म कल्याण को प्राप्त करने की साधना का अभ्यास किया है। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो साधक का संकल्प है उसके अनुसार से उन्हीं परिस्थितियों के बीच वह साधना का अभ्यास करता है। उस साधक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी दुनिया प्रतिकूल न हो। उस साधक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी परिस्थिति प्रतिकूल न हो। उस साधना पथ पर चलना क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर तो मुरझा जाते हैं। इसी ऊर्जा को भरने के लिए ना परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। ठीक है, यदि साधक की वृत्ति है हमारे अंदर, हम अपने चित्त की वृत्ति का निरोध कर अपने आत्म स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषी हैं, तत्पर हैं, तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने तो चित्त वृत्ति निरोध के उपाय को आगे, बहुत आगे के सूत्रों में बतलाया है। लेकिन वहां के भावों को ग्रहण करके, चूंकि आज इस कक्षा को विराम देना है, अंतिम बात कह दें, परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम सभी लोगों को योग साधना के अंदर योग साधना की क्रिया का अभ्यास बतलाए हैं, उसका जो मूल स्रोत है, वो बातें जो मूलतः जहां बताई गई है, महर्षि पतंजलि योग सूत्रकार के द्वारा इसी योग सूत्र में बतलाई गई है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के उपाय में जो मध्यम अधिकारी है, जो उत्तम स्तर के अधिकारी हैं, उसके लिए तो समाधि पाद में चित्त वृत्ति के निरोध करने के अलग उपाय बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो मध्यम स्तर के अधिकारी हैं, साधक हैं, मध्यम स्तर के अधिकारी का अर्थ है कि जिनका चित्त अभी समाहित नहीं है, चित्त में चंचलता है, चित्त में विक्षेप है, लेकिन वो चित्त को शांत करना चाहता है, चित्त के विक्षेप को दूर करना चाहता है। ऐसे जो जिज्ञासु विक्षिप्त चित्त वाले साधक हैं, ये मध्यम अधिकारी माने गए हैं योग साधना के अंदर। तो प्रायः सभी के सभी लोग इसी मध्यम स्तर के अधिकारी हैं। उनके लिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद में, जिसको कि अभी आप सुन रहे थे, योग दर्शन का दूसरा पाद है, योग सूत्र का दूसरा पाद है साधन पाद, जिसको साधना पाद भी बोलते हैं। उस साधना पाद के अंदर सूत्रकार ने चित्त की वृत्ति का निरोध करने के उपाय में अष्टांग योग का वर्णन किया है। अब जो भी योग के 8 अंगों का उपदेश कर रहे हैं, अभ्यास बतला रहे हैं, याद रखिएगा, चाहे वो आज बताया जा रहा हो या पहले कभी किसी ने बताया हो, जब कभी किसी ने उपदेश किया हो,
योग के उन 8 अंगों के अभ्यास का मूल स्रोत, एट फर्स्ट सोर्स, योग दर्शन के सूत्र ही है जहां की वर्णन किया गया है। और अष्टांग योग के अंदर आप जानते हैं कि यम और नियम ये प्रवेशिका है। 8 अंगों में जो सबसे अंतिम 8वां अंग है योग का समाधि, वो लक्ष्य है। तो 8 अंगों में से यदि प्रथम और द्वितीय यम और नियम को योग साम्राज्य में प्रवेश करने की प्रवेशिका, आइडेंटिटी कार्ड उसको मान लें, योग के द्वारा हमें जहां तक पहुंचना है लक्ष्य के रूप में तो समाधि है। और समाधि में भी चूंकि 2 प्रकार के समाधि होते हैं मुख्य रूप से, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि जहां आत्मा का अपने निर्विकल्प अवस्था में अवस्थिति है, ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहां तो सूत्रकार दूसरे सूत्र में क्या कर रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति का निरोध करना होगा। तो चित्त की वृत्ति का निरोध करने के उपाय के रूप में ही योग के 8 अंगों को निर्धारित किया गया। उन 8 अंगों में प्रथम और द्वितीय तो प्रवेशिका है, अंतिम जो समाधि है वो तो लक्ष्य है। बीच में बच जाते हैं केवल 5। कौन कौन? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। योग की क्रियाओं के ये 5 अभ्यास योग दर्शन सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मध्यम अधिकारी के लिए निर्धारित किया है। जिनका चित्त चंचल है, जिनका चित्त में विक्षेप है, विकाग्र है, लेकिन वो अपने चित्त को शांत करना चाहता है, अपने विक्षेप को दूर करना चाहता है, ऐसे इच्छुक साधकों के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के अंदर योग साधना के 5 अभ्यासों को निर्धारित किया है। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। ये कैसे किया जाता है? इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण शिविर बनाया। एक योग्य शिक्षक, योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में आपको योग की इन 5 क्रियाओं के अभ्यास को पहले सीखना होगा। आसन के अभ्यास से देहगत चेष्टा का निरोध होता है, याद रखिएगा। देहगत वृत्ति का निरोध होता है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राणगत चेष्टा का निरोध होता है, प्राण की वृत्ति का निरोध होता है। प्रत्याहार के अभ्यास से मनोगत चेष्टा का निरोध होता है, मनोगत वृत्ति का निरोध होता है। धारणा के अभ्यास से बुद्धि की चेष्टा का निरोध होता है, बुद्धिगत वृत्तियों का निरोध होता है। और हम पहले बता करके आए हैं, यदि केवल मन और बुद्धि को लिया जाता है तो मन के अंतर्गत चित्त का अंतर्भाव हो जाता है और बुद्धि के अंदर अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि कोष तो 5 ही हैं। मनोमय कोष में मन की प्रधानता, विज्ञान में कोष में बुद्धि की प्रधानता है। और इसी 5 कोषों को लेकर के योग साधना की क्रिया के ये 5 अभ्यास निर्धारित हैं। अन्नमय कोष को लेकर के आसन का अभ्यास, प्राणमय कोष को लेकर के प्राणायाम का अभ्यास, मनोमय कोष को लेकर के प्रत्याहार का अभ्यास,
विज्ञानमय कोष को लेकर के धारणा का अभ्यास और आनंदमय कोष को लेकर ध्यान का अभ्यास है। इन पांचों कोषों से परे आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। तो ध्यान के बाद आता है समाधि। समाधि में भी निर्विकल्प समाधि। तो जब आप प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं ना, तो इस प्रत्याहार के अभ्यास से वो सीखना पड़ता है कैसे हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। वो सारी बातें अभी तो नहीं बताई जा सकती है ना, उसका क्लास अलग चलता है। यहां तो सैद्धांतिक बातों की जानकारी देने के लिए ये कक्षाएं हैं, ये प्रवचन है, ये सत्संग है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो दो ही मुख्य इस मंच की परंपरा में कार्य को निर्धारित किया, ज्ञान मार्ग सत्संग का प्रवचन और दूसरा योग साधना का प्रशिक्षण। तो योग साधना के प्रशिक्षण में, योग साधना के प्रशिक्षण की कक्षा में आपको ये चीजें बतलाई जाती है कि आप प्रत्याहार का अभ्यास कैसे करेंगे, आप आसन का अभ्यास कैसे करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। यहां मंच से ऐसे केवल बोल करके ये चीजें नहीं, उस समय करके दिखाई और सिखाई जाती है। ये यदि आप धारणा का अभ्यास करते हैं तो उस धारणा के अभ्यास से जो बुद्धिगत चेष्टा है ना, उसका निरोध होता है, बुद्धि की वृत्ति का निरोध होता है और आप निर्विचार होने लगते हैं। और जो ध्यान का अभ्यास है, उस ध्यान के अभ्यास से ध्यान की गहरी अवस्था में ध्यान की जो अंतिम स्थिति है शून्य, उस शून्य की उपलब्धि होती है। शरीर की शून्यता, विचार की शून्यता और भाव की शून्यता, ये ध्यान के द्वारा उपलब्ध होता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का ये अर्थ है। और मध्यम अधिकारी के लिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने योग साधना के ये 5 अभ्यास निर्धारित किए हैं। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। चित्त की वृत्ति जो ठहरने लगती है, चित्त की वृत्ति जो बंध जाती है, चित्त की वृत्ति का जो निरोध होने लगता है, आपको थोड़ा सा मैं एक सांकेतिक जो कि भीतर वहां समाधिपाद के अंदर सूत्रकार ने विस्तार से बतलाया है, उसका मैं थोड़ा सा आपको सांकेतिक जो है कि वो अभ्यास का जो स्वरूप है उसको मैं बतला रहा हूं। जैसे कि आपके अंदर जो चित्त की वृत्ति बनती है, कैसे बनती है? जल है और जल में तरंग कैसे पैदा होता है, जल में तरंग कैसे उठता है? 2 तरह से उठ सकता है। यदि बाहर से हवा का झोंका लगे तो जो शांत जल है उसमें तरंग पैदा होगा, एक ये। दूसरा है कि अभ्यंतर कारणों के द्वारा भी जो स्थिर जल है उसमें तरंग पैदा हो सकता है। अभ्यंतर कारण क्या हो सकता है? धरती की घूर्णन गति, या तो हवा इत्यादि बाह्य कारणों के कारण से जैसे जल में तरंग पैदा होते हैं, अभ्यंतर कारणों के कारण से जैसे जल में तरंग पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो आपका चित्त है त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रथम सात्विक वैषम्य परिणाम ये चित्त है। सांख्य दर्शन में इसको महातत्व कहा गया है और योग दर्शन में उसको चित्त बोलते हैं। और पिछले दिन हम बता करके आए हैं कि यह चित्त जो है आपके पूरे अंतःकरण का उपलक्षक है। चित्त से पूरे अंतःकरण को यहां पर ग्रहण कर लिया गया है। अब चित्त में जो वृत्ति उठती है ना, एक तो बाह्य कारणों से उठ सकती है
और दूसरा अभ्यंतर कारणों से उठ सकती है। जैसे कि जल में तरंग या तो हवा इत्यादि बाह्य कारणों के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, या तो पृथ्वी की घूर्णन इत्यादि गति के अभ्यंतर कारणों के द्वारा उसमें देखते हैं ना कि समुद्र में ज्वार और भाटे उठते हैं। तो ज्वार और भाटा जो कि समुद्र में उठते हैं वो तो पूर्णिमा और अमावस्या को उठता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से। तो अभ्यंतर कारण भी हो सकते हैं जल में तरंग पैदा होने के, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं। तो सूत्रकार ने बतलाया है आगे जाकर के कि आपके चित्त की जो वृत्ति बनती है ना, चित्त जो वृत्ति का रूप धारण कर लेता है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक तो जब यह चित्त जब आपकी इंद्रियां विषय के संपर्क में आती है। देखिए, चित्त तो आपके भीतर है, इंद्रियों का रुख और मुख जो है वो बाहर है, और विषय 5 हैं जो पूरे के पूरे संसार में फैला हुआ है। रूप विषय, रस विषय, गंध विषय, स्पर्श विषय और शब्द विषय। ये जो संसार के 5 विषय है, फैला हुआ है, चतुर्दिक है, इसको ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां आपके शरीर में है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख रूप विषय को, कान शब्द विषय को, नाक गंध विषय को, जिह्वा रस विषय को, और ये त्वचा जो है स्पर्श विषय को ग्रहण करती है। जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है तो इन बाह्य कारणों से चित्त में तरंग पैदा होता है वृत्ति के रूप में। चित्त में वृत्ति बनती है कैसे? जब इंद्रियां विषयों के सन्निकर्ष में आती है, इससे एक ये कारण हुआ। यदि कदाचित ये इंद्रियां विषयों के सन्निकर्ष में न आवे, इंद्रियों का विषय से संपर्क न भी होवे, तो कहा कि फिर अभ्यंतर कारणों से भी आपके चित्त में वृत्तियां बनती हैं। अभ्यंतर कारण क्या है? कहा कि गुप्त और सुप्त राग एवं वासना। जन्मों जन्मों से जो इंद्रियों ने विषयों का भोग किया है, उसकी सूक्ष्म वासना, वासना माने सूक्ष्म संस्कार, उसका सूक्ष्म संस्कार चित्त की गहराई में जाकर के जमा है। जन्मों जन्मों के विषय भोग का संस्कार, कर्म का संस्कार चित्त के खजाने में जमा है। यही अभ्यंतर कारण है चित्त की वृत्ति उत्पन्न होने का। यदि प्रत्यक्ष में इंद्रियों का विषय से संपर्क हुआ, सन्निकर्ष हुआ, तो इंद्रियों का विषय से संपर्क होने पर चित्त में वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि इंद्रियों का विषय से संपर्क नहीं भी हुआ, आंख बंद कर लिया, कान को मूंद लिया, हाथ पैर को समेट लिया और स्थिर होकर के बैठ गया, फिर भी मन में इच्छाएं तो उठ रही हैं, बुद्धि में विचार तो चल ही रहा है। ये कहां से हो रहा है? पहले पहले पूर्व पूर्व में जो इंद्रियों ने विषयों का संपर्क किया था, उसकी जो सूक्ष्म वासना चित्त में जमा है, उसके कारण से वृत्तियां बनने लगती है, उद्भूत होने लगती है। यह है चित्त की वृत्ति बनने का कारण। बाह्य कारण हो सकते हैं इंद्रियों का विषय से संपर्क, और अभ्यंतर कारण हो सकते हैं पूर्व वासना। इन चित्त की वृत्तियों को बनने से रोकने का नाम है योग। अंतर्वासना से चित्त वृत्ति का रूप ना ले, बाहर इंद्रियों के विषय संपर्क में आने पर जो चित्त की वृत्ति बनती है, इसीलिए सर्वप्रथम संयम और नियम में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का संयम की साधना योग साधना के अंदर बतलाया गया। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार।
एकाग्रता के अध्यात्म का मतलब ही होता है जहां आत्मा का अनुसंधान किया जाए। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्म साक्षात्कार करने के क्षेत्र को अध्यात्म बोलते हैं। तो आत्मा का अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ तो तब होता है, यहां सूत्रकार कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर। इसीलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के उपाय बतलाए गए हैं, और उन उपायों में जो सबसे गहरा उपाय है, जिसको कि उत्तम अधिकारी के लिए समाधि पाद में बतलाया गया है, उसका थोड़ा सा मैं आपको नमूना बतला रहा हूं। 5 विषय हैं। 5 विषयों के संपर्क में आने पर ही चित्त के अंदर वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कहा कि ये जो 5 विषय है ना, यदि इन 5 विषयों की विषयवती वृत्ति अपने भीतर दिव्यानुभूति के रूप में होने लगे, तो वहां फिर चित्त की वृत्ति रुकने लगती है, चित्त की वृत्ति ठहर जाती है। ये योग सूत्रकार आगे के सूत्रों में जाकर के बतलाते हैं। और वहां पर अभ्यास के रूप में जो चीजें बतलाई है, चूंकि समय आगे जा रहा है, अब देखिए 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, जिसमें कि सबसे पहला जो है रूप। रूप विषय, और इस रूप विषय को लेकर के जो दिव्य रूप की अनुभूति है, योग दर्शन सूत्र के अंदर सूत्रकार ने उसको विषयवती वृत्ति कहा है। कहा कि ये दिव्य रूप की अनुभूति यदि अपने भीतर होने लगे ना, ये नेत्र इंद्रिय जो बाहर के विषयों में जाकर चित्त के अंदर अन्य वृत्तियों को उत्पन्न करता है, ये चित्त की वृत्ति बनना बंद हो जाता है। ये विज्ञान है। तो रूपवती विषय वृत्ति को कैसे बनावे? अब उसके लिए कहा कि यदि कि आप अपनी धारणा को अपने शरीर के इस भ्रूमध्य में स्थापित करने का अभ्यास करते हैं, तो इस भ्रूमध्य दृष्टि से, इस भ्रूमध्य की सजगता से, जो कि आज्ञा चक्र का क्षेत्र में ये भ्रूमध्य है, जहां पर कि महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ध्यान का केंद्र। यहां पर धारणा करने पर, यहां पर दृष्टि को स्थापित करने पर विषयवती वृत्ति बनती है, जो इस नेत्र को बाहर के अन्य रूप विषयों में जाकर के जो चित्त की वृत्ति उत्पन्न करता है, ये वृत्ति उत्पन्न करना इसका ठहर जाता है, रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई भ्रूमध्य दृष्टि को साध लिया, तो उसके अंदर रूपवती वृत्ति बन जाती है, जो कि मन को बांधने वाली होती है, चित्त को बांधने वाली होती है। चित्त के अंदर अन्य वृत्तियों को उत्पन्न होने से वो रोक देता है। एक, इसके बाद है रस। रस का ग्रहण करते हैं जिह्वा से। जिह्वा का जो अग्रभाग है ना, इसके द्वारा रसवती वृत्ति उत्पन्न होती है अपने भीतर। एक दिव्य रस की अनुभूति होती है, यदि आप खेचरी मुद्रा करने के लिए जानते हैं। जिह्वा के अग्रभाग पर जो रस है, इसकी दिव्य अनुभूति यदि कोई साधक करता है खेचरी मुद्रा में, तो जितने प्रकार के ये जिह्वा अन्य रसों को लेने के कारण से चित्त में कंपन पैदा करता है, चित्त की अन्य वृत्तियां बनती है, तो इस रसवती वृत्ति के सिद्ध हो जाने पर चित्त बंधने लगता है, चित्त ठहरने लगता है। फिर ये जिह्वा जो है ना,
बाहर के अन्य अन्य भिन्न भिन्न रसों का स्वाद लेने के कारण से जो भीतर चित्त की अलग अलग वृत्ति बन जाती है, ये वृत्ति फिर नहीं बनती। इसको साध लेने के बाद जैसे जैसे आप साधते जाएंगे, रसवती वृत्ति जैसे ही जिह्वा के अग्रभाग पर धारणा के द्वारा सिद्ध होती है खेचरी मुद्रा में, ये भी चित्त को बांधने वाली होती है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाली होती है। इसके बाद है गंध। तीसरा विषय है गंध। जो गंध है ना, गंध विषय को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं उसको बोलते हैं घ्राण, और घ्राण इंद्रिय का जो गोलक है उसको बोलते हैं ये नासिका। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को चक्र धारणा के अभ्यास के दरमियान में बतलाए कि एक निश्चित आसन में बैठ करके जो नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करता है, अपने दोनों ही दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जोड़ने का अभ्यास, ये कहलाता है नासिकाग्र दृष्टि। और लग रहा है आपको कि ये तो बड़ी छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अधिक है। आप इसको महीने, 2 महीने, 6 महीने साध करके देखिए, फिर देखिए इसका प्रभाव। गंधवती वृत्ति आपके अंदर बनती है चित्त में, और वो क्या करता है, चित्त के अन्य वृत्तियों को रोकने में समर्थ हो जाती है। जो साधक नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को स्थिर करने का अभ्यास करता है, नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करता है, उसके अंदर गंधवती वृत्ति उत्पन्न होती है, और यही दिव्य गंध की अनुभूति अलग अलग प्रकार के गंधों को ये नाक सूंघने के कारण से जो चित्त में अन्य प्रकार की वृत्तियां बनती है, उन वृत्तियों को बनने से ये रोक देती है जब दिव्य गंध की अनुभूति होती है। और दिव्य गंध की अनुभूति साधक को कैसे होती है, नासिकाग्र दृष्टि के अभ्यास से। इसके बाद है स्पर्श, दिव्य स्पर्श की अनुभूति। और दिव्य स्पर्श की अनुभूति स्पर्शवती वृत्ति को बनाने के अभ्यास का जो जगह निर्धारित किया गया है योग शास्त्र के अंदर, वो है जिह्वा का मध्य हिस्सा। आपकी इसी जिह्वा का जो मध्य हिस्सा है, यहां पर धारणा करने से, यहां पर अपने दृष्टि को स्थिर करने पर, जिह्वा के मध्य भाग पर धारणा सिद्ध करने पर स्पर्शवती वृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि चित्त को बांधने वाली होती है और मन को रोकने वाली होती है। इसके बाद है अंतिम में शब्द। शब्द कंठ से बाहर होती है, और योग शास्त्र में बतलाया गया, योग सूत्रों में बतलाया गया कि जो शब्दवती वृत्ति है, दिव्य शब्दों का, अपने अभ्यंतर शब्दों का, दिव्य शब्दों का श्रवण, ये जो जिह्वा का मूल है ना, वो कंठ है। इसी को बोलते हैं विशुद्धि चक्र। जो इस विशुद्धि चक्र की धारणा करता है, जो जिह्वा के मूल जो कंठ प्रदेश है, जिनकी धारणा वहां पर सिद्ध हो जाती है, जिनकी दृष्टि वहां पर स्थिर हो जाती है, उनके अंदर एक दिव्य शब्दवती वृत्ति बनती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को सुनने से इस कान के द्वारा चित्त में जाकर जो कंपन होता है, जो अन्य कई प्रकार की वृत्तियां बनती है, वो वृत्तियां बनने रुक जाती है। देखिए, ये योग दर्शन के सूत्रों में इस रहस्य को बतलाया गया है, और जितने भी योगी हैं, यही
पंच विषयवती वृत्ति विशेष को धारणा और ध्यान के बल पर बना करके बाहर के पांचों विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसको बोलते हैं चित्तवृत्ति निरोध करने के उपाय। और ये साधारण साधकों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन सूत्रकार ने कहां पर किया है? समाधिपाद के अंदर किया है। सामान्य साधकों के लिए जो अभ्यास है चित्तवृत्ति के निरोध के लिए, वो तो 5 अभ्यास हैं साधन पाद के अंदर। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। इस प्रकार से यदि आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो सूत्रकार कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, वह साधक अपने शुद्ध आत्मा के स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। और जो ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त होता है, वह संसार और शरीर के सभी झंझटों से सदा के लिए छूट जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया, दुख और द्वंद्व से छूट गया, अपने निर्भेद आत्म स्थिति को उपलब्ध हो गया। अपनी वाणी को अब हम गुरुदेव के श्री चरणों में और सूत्रकार महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। गुरुदेव फिर ऐसा अगले वर्ष संयोग बनावें कि हम सभी लोग योग दर्शन के सूत्रों पर जो चर्चा प्रारंभ किए हैं, ये चर्चा फिर अगले सत्र में आगे बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि